चाइना में 15-16 साल का लड़का रोबोटिक्स बना रहा है, आर्टिफिशियल मच्छर बना रहा है। China is unveiling one of its tiniest military drones yet, a mosquito-sized aircraft apparently designed for battlefield aircraft fit between 2 fingers. और एक तरफ हमारा इंडिया, यहाँ 15 से 20 साल का लड़का इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल कर रहा है। Instagram, the world of Instagram and short form content is like very dreamy and fairy tale thing. कोई फनी वीडियो, कोई ट्रांजिशन, कोई डांस। आपको खाली वो एक क्लाउड में बबल में रख करके कि ओके आप कोई चीज देखते हो, अच्छी चीज आप इंस्टाग्राम पे कंज्यूम कर रहे हो, बट व्हेन यू जस्ट कीप इट असाइड एंड यू थिंक अबाउट योर लाइफ कि आपने क्या करा, आपको क्या मिला। देखने में अजीब लगता है ना, पर यही सच है। देखो मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा, हर देश की अपनी स्पीड होती है, पर भाई हमारी डायरेक्शन ही गड़बड़ है। चाइना में स्कूल के बाद बच्चा कोडिंग सीखता है, साइंस फेयर्स में रोबोट चला रहा है, और हमारे यहाँ ब्रो तेरे फोन में कौन सा फीचर है भाई? वो लड़की की रील देखी, नाइट में स्क्रॉल करे बिना नींद ही नहीं आती है भाई। सच कड़वा होता है, पर आज जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे भाई होने के नाते बोल रहा हूँ। क्या तुम्हें लगता है कोई और आके इंडिया के फ्यूचर देगा? नहीं, तुम ही वो इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, आर्टिस्ट और लीडर बनने वाले। चाइना से पहले इंडिया रोबोटिक्स बना सकता था, इंडिया ड्रोन एक्सपोर्ट कर सकता था, इंडिया दुनिया का ब्रेन बन सकता था। चाइना को छोड़ो, जापान का एग्जाम्पल ले लो। जापान का स्टूडेंट खुद फ्लोर साफ करता है, इंडिया का स्टूडेंट कैंटीन में ही टेबल गंदा छोड़ देता है। हमारे यहाँ स्कूल के बाहर चाट पकौड़े का ठेला लगाते हैं, वहाँ स्कूल के बाहर लाइब्रेरी में AI सिखाया, और भी पता जाने कैसे कैसे टूल सिखाए जाते हैं। लगता है ना छोटी छोटी बातें, पर यही छोटी बातें सच का लेवल तय करती है। डिसिप्लिन सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने के लिए नहीं होता, अपने टाइम, रिस्पेक्ट और माइंड पे कंट्रोल रखना। चाइना पूरे एशिया में सबसे ज्यादा अपने आर्मी पर खर्चा करने वाला देश है। तकरीबन 2023 से 2024 तक भारत $73.9 बिलियन का खर्च किया है, जबकि चाइना ने $229 बिलियन का खर्च किया है। वही इंडिया के विदेश मंत्री S जयशंकर अपने ट्वीट में कहते हैं भारत और चाइना की दोस्ती हमें बरकरार रखनी चाहिए, नहीं तो ये पूरे एशिया पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। इसको देखकर ऐसा लगता है कि भारत चाइना से मुकाबला फ्यूचर में कर ही नहीं सकता। तब कैसे हमारे इंडिया में रोबोटिक्स मच्छर बनाएंगे, जब ऐसा ही हाल होगा इंडिया में। SIPRI की रिपोर्ट से इंडिया 2024 से लेकर 2025 तक सिर्फ 8 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए हैं, वहीं चाइना हमसे 10 गुना ज्यादा बनाया है। जानते हो कितना? 100 न्यूक्लियर बम सिर्फ 1 साल के अंदर बनाया है। वो सब आगे बात करेंगे। अब GDP की बात करते हैं। भारत की GDP 147.79 लाख करोड़ है, वहीं चाइना की GDP 1015 लाख करोड़ है। क्या कर रहे हो भाई? हमारे देश के लोग बस इनकी उनके पीछे भागते रहते हैं। मतलब कि चाइना की GDP भारत से 7 गुना ज्यादा है। चाइना की 135.56 करोड़ पॉपुलेशन एजुकेटेड है, इंडिया में 76.36 करोड़ पॉपुलेशन ही सिर्फ एजुकेटेड है। भारत में 34% से ज्यादा पॉपुलेशन अनएजुकेटेड है। सभी को ये बात पता ही नहीं, चाइना ने भारत के 38,000 स्क्वायर किलोमीटर तक का कब्जा कर चुका है अपनी मिलिट्री और पावरफुल वेपन से। बताओ क्या अब यही सोने का चिड़िया रह गया है? मानता हूँ शुभांशु शुक्ला स्पेस में Axiom 4 मिशन के लिए गए हुए हैं 14 दिन के लिए, पर क्या आप इस देश के बच्चे नहीं हो भाई? तो फिर क्यों इनके उनके पीछे लगे हो? इसका जवाब तुम्हें खुद देना होगा कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो को एक लाइक करने के साथ हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब भी कर देना।